मैडम, आपसे एक सवाल है कि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने जो ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है और क्या कहना चाहती हैं आप? सबसे पहले तो मैं देश के वो सैनिकों को बहुत दिल से और दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ, जिन्होंने वक्त के हिसाब से, जहाँ पर 14 दिन हो चुके थे, देश इंतज़ार कर रहा था, और देश के वो मासूम फैमिलीज़ जिन्होंने अपनी गंवाई की जानें, वो उनको राहत नहीं पहुँचा रही थी सरकार। लेकिन अपोजिशन के लगातार बार बार प्रेशराइज करने पर मोदी जी ने जो इक़दाम उठाया था कि अपोजिशन और राहुल गांधी बार बार ये कह रहे थे कि हम देश के उन मासूमों की, यानी कि निहत्थे लोगों की कुर्बानियों की हमें यानी कि जवाब चाहिए, तो अल्टीमेट आखिरकार 7 मार्च रात के 1 बजे यानी कि ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया जाता है, और बहुत ही भयानक और खुफिया अंदाज में, यानी कि कामयाब अंदाज में, जिस तरीके से हमारी सेना ने हमारी सरकार के कहने पर, जबकि देश सारा का सारा उनके साथ ठहरा हुआ है, और वहाँ पर हमें ये नतीजा मिलता है कि हमारी सेना ने उनके 9 ऐसे आतंकी ठिकानों पर हमला किया है और वहाँ के ठिकानों पर नस्तो नाबूद कर दिया गया है। तब कहीं जाके इस देश को तसल्ली मिली। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत जब भी परेशानी या मुसीबत में होता है तो यकीनन हमारे देश की सेना, हमारे नौजवान, हमारे जवान कभी यानी कि एक कदम भी पीछे नहीं हटते और हमेशा तैयार रहते हैं कि दुश्मन मुल्क पर हमला करने के लिए। ये तो एक यानी कि शुरुआत थी। अगर पाकिस्तान यानी कि जवाबी हमले में सरेंडर नहीं होता है तो हमारी सेना लगातार जवाब दे सकती है। ये यानी कि हमारे भारत की सैनिक, यानी कि हमारे तमाम के तमाम बॉर्डर फोर्सेस ने यह जता चुका है। और मैं देशवासियों को भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम अपने भाईचारे को मजबूत से बनाए रखें तो हम ऐसे कई दुश्मनों के यानी कि हमलों पर हम साबित कदम रह सकते हैं। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और उन मासूम लोगों की जो जाने गई है उनके लिए बहुत दिल की गहराइयों से वंस अगेन श्रद्धांजलि देती हूँ। और दूसरी तरफ मेरे बाजू ये वीडियो चल रहा है कि आप यकीन जानिए कि एक यानी कि जो मुस्लिम खातून है, जो हिंदुस्तान की पहली कर्नल, जिन्होंने इस पूरी तमाम मिलिट्री फोर्स को लीड किया है, और किस तरीके से वो ब्रीफ करती है ऑपरेशन सिंदूर को, यानी कि जो पाकिस्तान के ऊपर हमारी जो सरकार है जो एयर स्ट्राइक करी है, यकीनन हम उसमें जीत हासिल कर चुके हैं। और ये मुंह तोड़ जवाब शायद हमें इंतज़ार था कई दिनों से। जो पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर जितने भी आतंकी हमले हो रहे थे उसकी ये शुरुआत है। और पाकिस्तान ये गौर से सुन ले कि हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। धीरे धीरे हम वार की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये वार अगर आप चाहते हैं तो अपने होश संभालिए, वरना ये वार जारी रहेगा और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब हम देते रहेंगे, क्योंकि इंसान के साथ या इंसानों के साथ या इंसानियत का जो कत्ल हो रहा है आतंकी आड़ में, ये सब कुछ बंद करना होगा। जय हिंद।